आज हम दिल्ली कॉलेज के मुख्य द्वार के सामने आए हुए हैं और यहाँ पर स्वर्गीय डॉक्टर आंचल सिलावट जी की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो खिलाड़ियों के खेल सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, ये प्रकाश हॉकी क्लब के तारतम्य में रखा गया है। और ये 84वां स्थापना दिवस 1940 से लेके 2024 तक आज ये लगभग 84 साल हो गए हैं। और यहाँ के विभिन्न पदाधिकारी, आप देवकीनंदन सिलावट जी, आप उनकी धर्मपत्नी, और आप शुभा रंजन चटर्जी जी, और स्कूल की प्राचार्य हैं। आप स्कूल की प्राचार्य हैं। और किस स्कूल की प्राचार्य हैं आप? IATV एजुकेशनल एकेडमी, अनाज मंडी ट्रस्ट का स्कूल है वो। आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस कार्यक्रम में। और ये सारी बालिकाएं हैं जो हॉकी टीम की बालिकाएं हैं। हो सकता है किसी दिन चक दे इंडिया की टीम जैसे भी ये बालिकाएं अपना योगदान दें, इंडिया टीम में ये सेलेक्ट हों। ये मुख्य रूप से जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं ये देवकीनंदन सिलावट जी हैं यहाँ पर, और जो कोच हैं NIS के कोच हैं हमारे अशोक यादव जी हैं, और पूरी टीम यहाँ पर है। तो सर, ये मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम आज रखा गया है इसका मूल उद्देश्य क्या है, और इस कार्यक्रम के तारतम्य में आप लोगों ने आज क्या रखा? आज कार्यक्रम रखने का मुख्य उद्देश्य है, मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर आंचल सिलावट जो कि BO में थे देपालपुर में और इस संस्था से जुड़े हुए थे, उनकी आज 14वीं पुण्यतिथि है। हम उनकी पहली पुण्यतिथि से लेकर आज 14वीं पुण्यतिथि तक जो खेल की संस्थाएं हैं, जो खिलाड़ी हॉकी के खेल में दूसरे खेलों में योगदान देते हैं, उनका हम प्रतिवर्ष यहाँ पे उनकी स्मृति में, उनकी याद में उनको सम्मान करते हैं। जैसे IIT स्कूल की प्राचार्य, उनके पदाधिकारी अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित हैं। उनकी टीम अभी वेस्ट जोन में हॉकी का टूर्नामेंट जीत के आई है। ये मध्य प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज उनका सम्मान करा है। प्रकाश क्लब के 3 उभरते बच्चों को ट्रैक सूट से सम्मानित करा है। उन सब बच्चियों को हॉकी स्टिक और बॉल से सम्मानित करा है। और इसका उद्देश्य है कि हॉकी खेल से डॉक्टर साहब भी जुड़े थे और हम हॉकी संस्था चलाते हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पे हमारा ये कर्तव्य है कि हम उनको याद करते हैं इसी उद्देश्य से, और 25-50 खिलाड़ियों को हर बार सम्मानित करते हैं, जिससे हॉकी का खेल और बड़े निरंतर जो हॉकी का खेल बीच में घटता बढ़ता रहता है। हम लोगों अभावहीन होने के बाद में भी हॉकी को बहुत अपनी ओर से बढ़ावा देना चाहते हैं। इसमें हमको IIT टीम के जो स्कूल के सभी सदस्य हैं, ग्राउंड उनकी बच्ची हैं, और हम तो खुद फुटपाथ पे खेल ही रहे हैं हॉकी, और फुटपाथ पे खेल के भी हॉकी का नाम बहुत ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास में आप लोग भी हमारे सहभागी हैं, और पुण्यतिथि के अवसर पर ये आयोजन किया गया था। बड़े भाई तुलसी सिलावट जी मंत्री जी यहाँ आए थे, उनको और भी 2-3 प्रोग्रामों में जाना था। यहाँ आप थोड़े से लेट हो गए हैं क्योंकि ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष ओम सोनी जी, कपासिया साहब, क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी, खिलाड़ी, सब साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये संस्था साल भर में कम से कम 20 कार्यक्रम ऐसे ही आयोजित करती है, और सब आयोजन में सब पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। या किसी प्रकार का किसी भी कार्यक्रम में कोई चंदा नहीं लिया जाता है, और ये सब हम अपने सहयोग से करते हैं और हॉकी को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य है कुल मिला के पुण्यतिथि मनाएं या शिविर लगाएं, हॉकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हम ये सब आयोजन करते हैं, और आप लोगों का सहयोग रहता है, और उसी संदर्भ में आज ये आयोजन था। धन्यवाद। इस आयोजन में जो मेन सहयोग रहा है, इस आयोजन में जो मेन सहयोगी रहे हैं, आर्थिक रूप से जो सहयोगी रहे हैं, उसका श्रेय आप किन लोगों को देंगे? आर्थिक रूप से हम सार्वजनिक रूप से रसीद कट्टे के रूप में किसी से भी कोई चंदा नहीं लाते हैं। ये एकांकी प्रयास आप मेरा और मेरे साथियों को मानो। मैं मेरे साथियों का नाम गिनाने जाऊंगा तो 50-100 साथी हैं मेरे। एक भी किसी भी साथी को मैं बोल देता हूँ कि 25 हॉकी चाहिए और 25 ट्रैक सूट चाहिए। तो सर, जैसे हमने पूर्व में आप लोगों का एक वीडियो कवर किया था, आप लोग एक छोटे से फुटपाथ पे बच्चों को ये सिखाते हैं, ये हॉकी सिखाते हैं। ये बहुत अतुलनीय कार्य है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात आती है कि GST देने के मामले में, रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर शहर सबसे आगे है, लेकिन यहाँ पर हॉकी का टर्फ क्यों नहीं है, जबकि भोपाल में 5 हॉकी के टर्फ हैं? तो क्या आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हॉकी के टर्फ के लिए इन बच्चों की कोई व्यवस्था की जाए? पूर्व में जो आप लोगों का मैदान था, वो मैदान आप लोगों से छीन लिया गया, और वो मैदान छीन के एक ट्रेचिंग ग्राउंड के रूप में बदल दिया गया, या ट्रीटमेंट प्लांट की तरह बदल दिया गया। तो वर्तमान में जो ये स्थिति है, इस ग्राउंड में ये जो फुटपाथ में खेल सिखाया जाता है, इसमें बच्चों को चोट भी लगती है, कुछ बच्चे घायल भी होते हैं, और संभावनाएं होती हैं कि ये जो रोड के आसपास खेल रहे हैं, इन बच्चों को दुर्घटना या वाहन दुर्घटना का भी कोई वो हो, अंदेशा बना रहता है। तो क्या हॉकी टर्फ के लिए आप लोग कोई प्रयासरत हैं? प्रयासरत तो 25 सालों से हैं,
और रहा रेवेन्यू देने का सवाल, तो ये तो हॉकी खेलने वाले रेवेन्यू से इनका कांटेक्ट तो बहुत कम होगा। रेवेन्यू तो पूरा मध्य प्रदेश और इंदौर शहर एरिया तो अपनी सड़कें ही सुधरी हुई नहीं है, तो हॉकी के मैदान की तो बहुत सेकंड बात है। और 2016 से जब हम फुटपाथ पे खेल रहे हैं तो निश्चित फुटपाथ पे खेलने के बाद जब आदमी को घर से अलग किया जाता है तो या तो आदमी पूरे दिन मर जाता है या उभर के इतना सामने आता है। तो ये फुटपाथ पे खेलने के कारण 2016 से लेकर 2024 तक आज प्रदेश में, देश में, अभी मध्य प्रदेश में हॉकी टीम जो चेन्नई में खेलने जाएगी उसकी कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी क्लब के संरक्षक मीर रंजन नेगी जी कर रहे हैं। संस्कृति सारवान इंडिया टीम की 30 खिलाड़ियों में शुमार हैं। और यूनिवर्सिटी में, टेलीफोन एक्सचेंज में, सेंट्रल एक्साइज में, पुलिस में जितने भी खिलाड़ी हैं, स्कूल्स में, ग्रामीण में, शहर में, सब बच्चे ये फुटपाथ पे खेल के ही अभी उभरे हैं 8 सालों में ज़्यादा। क्लब को 84 साल हो गए हैं और ये लगातार प्रयास चल रहा है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में हमारे विधायक महोदय बाबा श्री महेंद्र हडे जी पधारे हुए हैं और बाबा इस कार्यक्रम में आए हैं। बाबा पुण्यतिथि के मैदान क्यों नहीं मिल रहे, आपके रहते मैदान क्यों नहीं मिल पा रही है? आपके ना शिवराज सिंह जी से भी बहुत प्रयास, इन्होंने अड़ी चोड़ी का जोर लगाया। मोहन यादव जी से मिलने जब जाएंगे सिलावट नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में मिलेंगे और ये जीत बोलेंगे। ये दोनों लोग बोलना नहीं चाहते, अपने अपने में काम कराने के लिए माहिर है। हम काम बताएंगे तो बात नहीं करते। और अब की 2 बार इनको अड़ा के ले जाके बिल्कुल मैदान के विषय में बात करना मिल रहा है तो ठीक ही, नहीं तो फिर रोड पे और बढ़िया गेम चलेगा, बेहतरीन। जिस तरह से इस प्रकाश हॉकी क्लब के द्रोणाचार्य भीष्मितामा अशोक यादव जी और अर्जुन की तरह लगातार किला लड़ाने वाले देवकीनंदन सिलावट जी ये आज बाबा को मैदान में घेर लिए हैं। प्रकाश हॉकी क्लब के बाबा हमारे भीष्म पितामह हैं, आज बीजेपी के भीष्म पितामह है, ये भी द्रोणाचार्य बीजेपी के लिए। बाबा, अगर ये इंदौर शहर जीएसटी सबसे ज्यादा दे रहा है, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहा है और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शहर है हमारा, और भोपाल में अगर 5 हॉकी टर्फ है तो क्यों हमारे इंदौर में 1 हॉकी टर्फ भी नहीं है? देखिए, दुर्भाग्य है इंदौर का कि इसको अभी तक हॉकी टर्फ का मैदान नहीं मिला। वास्तव में बहुत पहले मिल जाना, क्योंकि इंदौर से इस देश को हॉकी की पहचान मिली है। अगर यही खेल की गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से ये इंदौर के खिलाड़ियों के साथ एक भेदभाव सरकार कर रही है। हमने बहुत प्रयास किया, आगे भी प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आने वाले समय में हमको अब कामयाबी मिलेगी। आज अवसर है, पुण्यतिथि है अचल सिलावट जी की। इन्होंने हॉकी अपना पूरा जीवन समर्पित किया। अशोक यादव जी, देवकीनंदन लगातार इस क्लब को आगे बढ़ा गए हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो बाबा, क्या एक सवाल, क्षमा चाहता हूँ मैं आपका समय लेते हुए, एक सवाल आपसे और करता हूँ। तो अब आप बीजेपी के द्रोणाचार्य हो चुके हैं, भीष्म पितामह हो चुके हैं, तो क्या ये प्रकाश हॉकी क्लब के ये जो सदस्य हैं, जो जुझारू अपना किला लड़ा रहे हैं, इंदौर शहर में हॉकी के लिए किला लड़ा रहे हैं और ये लोग पूरी तरीके से तन से, मन से और धन से लगे हुए हैं और आप पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में आपकी अप्रोच बहुत आसानी से आप हमारी आवाज़, प्रकाश हॉकी क्लब की आवाज़ मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी तक पहुंचा सकते हैं। आप चाहें तो हमारी आवाज़ आप जो है विजयवर्गीय जी तक पहुंचा सकते हैं। तो क्या ये प्रयास आप इन लोगों की ओर से आवाज़ बनकर हॉकी टर्फ दिलाने का प्रयास करेंगे आगे? बिल्कुल, हम कर रहे हैं अभी तक, आगे भी करेंगे और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। तो बाबा, इसका परिणाम क्यों नहीं दिख पा रहा? दिखेगा दिखेगा। ठीक है, धन्यवाद बाबा। कि इस प्रकाश हॉकी क्लब द्रोणाचार्य अशोक यादव जी ये द्रोणाचार्य के रूप में जाने जाते हैं और ये छुपे हुए हैं, भीड़ में कहीं छुपे हुए हैं, लेकिन इनके काम नहीं छुप सकते, लेकिन इनके कार्य नहीं छुप सकते। इनके ये हमेशा प्रकाश में आने से, लाइट में आने में और कैमरे में आने से हिचकिचाते हैं, लेकिन ये सुबह 5:30 बजे से इस मैदान में एक सैनिक की तरह, एक फौजी की तरह मुस्तैद हो जाते हैं और अमूमन ये अपना चुपचाप सुबह 5:30 बजे अपना काम करते हैं और चुपचाप ये गायब हो जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, ये भीड़ में कहीं छुप जाते हैं। इंदौर शहर का ये गौरव है और काफ़ी कम लोग इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आगे आए हैं, लेकिन आपने जो शब्द इस्तेमाल किए ये द्रोणाचार्य हैं, ये वास्तव में इंदौर शहर के हॉकी के द्रोणाचार्य हैं, ये भीष्म पितामह हैं। सर, 2 शब्द आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए और यहाँ टर्फ क्यों नहीं आ पा रहा है? टर्फ गाँव में लग रहा है, बाकी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दे नहीं पा रही है और जहाँ तक हम लोग हैं, बड़ी मुश्किल से, आपने पहले भी हमसे बात की और पूरा प्रयास है कि हम लोग हॉकी को पूरी शिद्दत से, निष्ठा से, ईमानदारी से चला रहे हैं। अभी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की टीम में 6-7 लड़के हैं, लड़कियां हैं अपने यहाँ की, और इंदौर स्कूल्स की टीम में
बिना आईटीबी और प्रकाश क्लब के बिना इंदौर की कोई टीम नहीं सकती। और उसके बहुत सारा श्रेय के ट्रस्ट के पदाधिकारी, वहाँ के प्रिंसिपल साहब, सुनील सर, पूरा स्टाफ। मैं जब भी कोई डिमांड करता हूँ वो 4 दिन में वो काम पूरा हो जाता है। और मेरे मन में एक ही सपना है कि मेरा हो या आईटीबी स्कूल भी मेरा परिवार। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं हॉकी करता रहूँ, अगर मेरे को यमदूत भी आ जाए तो मैदान से ही ले जाए। आपके जैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को यमदूत लेने आने वाले हैं नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं सर, आपकी बात को काट के ये पूछ रहा हूं कि अगर रऊ में ये प्रकाश हॉकी क्लब या कोई टर्फ बनाया जाता है तो अमूमन हमने ये देखा है कि गरीब बस्ती के, आजाद नगर के, मूसाखेड़ी के बच्चे आते हैं तो इनकी पहुंच रऊ तक बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर हम इंदौर शहर के सेंटर में बैठे हुए हैं तो क्यों ना एक ऐसा हॉकी का टर्फ नेहरू स्टेडियम में बनाया जाए, या इसे वापस आपके उसी मैदान में बनाया जाए, या आसपास इसे कहीं ऐसी व्यवस्थित किया जाए जहाँ गरीब बस्ती के बच्चे, गरीब बस्ती के लोग जो जिनके माता पिता छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, उन्हें रऊ जैसे स्थान पे ना जाना पड़े, इतनी दूरी पे ना जाना पड़े, कॉलेज में अलॉट किया जाए या आपके पूर्व स्थान में, नियत स्थान में आपको व्यवस्थित किया जाए। अगर ये किया गया तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि रऊ वाला मैदान बेहतर होगा? बिल्कुल आपके हर बात से मैं सहमत हूँ। नेहरू स्टेडियम इसके लिए जाना जाता है और उसको वहाँ लगेगा तो काफ़ी बच्चों को सुविधाजनक होगा। और हॉकी ज़्यादातर निम्न परिवार के लोग खेलते हैं और उनमें से बच्चे आसानी से मैदान पे पहुँच पाएंगे और हॉकी ज़्यादा अच्छे से चल पाएगी। आपका शुभ नाम? सतीश गुप्ता। सतीश गुप्ता जी, आपका ये जो प्रकाश हॉकी क्लब है, इसके लिए क्या योगदान रहा अब तक? प्रकाश हॉकी क्लब का योगदान तो इतना बड़ा है कि उन्होंने द्रोणाचार्य गुरु अशोक जी को यहाँ पे दिया है और उनके शिष्य जो इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे मीर रंजन नेगी सर, वो आज इनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये बच्चियाँ जो खेल जीत के आई हैं वेस्ट जोन 4 स्टेट के साथ में गोल्ड मेडल जीत के आई है, श्रेय नेगी सर को और अशोक जी सर को और सिलावट जाता है कि इनके तो प्रयास से जो हम आज टीचर पैदा कर रहे हैं तो बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो आज का जो आयोजन है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप सर कुछ 2 शब्द इस कार्यक्रम सर, प्रकाश बहुत ही धन्यवाद चाहता हूँ। और आज हम हमारे माननीय आंचल जी की स्मृति में यहाँ पे इकट्ठे हुए को भी मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। हमारे स्कूल के बच्चों की जीत में पूरा योगदान प्रकाश क्लब का है, उसके लिए बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आते कि का जो सहयोग ये हो रहा है, पूरा सहयोग हॉकी क्लब को, और इस तरह के बच्चों के लिए भी हम हमेशा समर्पित रहेंगे। तो ये समर्पित रहेंगे, स्कूल के संचालक सारे समर्पित रहेंगे, ये पूरे पितृपुरुष समर्पित रहेंगे। आपने बहुत ही बेहतरीन शब्द कहे, कितनी अच्छी बात कही है। अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 सभी उसमें हम लोग बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो फील्ड है उसका भरपूर उपयोग हो और हमारी तरफ से जिस भी हॉकी के प्रति सहयोग दिया उस तरह से हम बच्चों को बढ़ाने के लिए सहयोग देंगे। ये आप सहयोग देंगे, ये प्रचार्य आप जो हैं ये प्रयास कर रही हैं, ये जो छोटी छोटी बच्ची हैं प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन चक दे इंडिया जैसी टीम में अपना हमारी टीम वेस्ट जोन CBS वेस्ट जोन जीत के आई, राजस्थान खेलने गई थी, ये गोल्ड मेडल जीत के आई। साल के अंदर ही इतना प्रोग्रेस है सर की, अच्छे टूर्नामेंट में लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, प्रैक्टिस अच्छी मिलती है, मैम सुबह शाम दोनों टाइम उनके साथ रहती हैं। बट हमारे क्लब से भी लड़कियां टेबल पे खेल रही हैं, बट उनको यहाँ से अपने इंदौर से फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, वो उनके लिए बहुत जरूरी है। यदि 2 लड़की भी आगे बढ़ेंगे ना तो सर इस क्षेत्र की काफ़ी लड़कियां उनसे इंकरेज और काफ़ी लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे सर ये सीनियर हैं, ये हॉकी के सीनियर सर हैं। सर, आपका क्या योगदान रहा अब तक हॉकी में, और अब आप यहाँ पर जो आ रहे हैं या क्या उद्देश्य लेके आ रहे हैं? हॉकी का योगदान तो सब में करीब 62 साल से है। 62 साल तो मैंने कंटिन्यूस खुद ही हॉकी खेली प्रकाश क्लब पे, और इसी साल में थोड़ा सा गाड़ी चलाना बना दिया, कारवार चलाना आती है। हॉकी के लिए सबसे बड़ी चीज़ है ग्राउंड, और अभी हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ग्राउंड की। ग्राउंड जब तक, क्योंकि अगर 60 बाय 100 के मीटर के दायरे में अगर नहीं खेल पाते तो वो सी चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। हमारे बाद अशोक भाई ने संभाल रखा, हमने भी साथ के हैंगे किया, बहुत मेहनत करी है सर यहाँ तक लाए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं समझता हूँ आज प्रदेश की इंदौर की बात नहीं कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई प्राइवेट क्लब होगा ऐसा प्रकाश क्लब होगा कि जिसमें देवकी भाई जो हमारे सेक्रेटरी हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम मैं समझता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर कम से कम 3-4 हाकी बांट दी होंगी, और 2500 रुपये की हाकी है।
2,500 रुपये का शूज़ है, ट्रैक सूट हैं, आज भी इतने वितरण करा है, सब कुछ करा है। और हम ये चाहते हैं कि ग्राउंड अगर हो जाए, क्या वो एक से अब मैं करीब करीब मेरी काफ़ी एज हो गई है, 81 ईयर्स का हो गया हूँ मैं। और हम ये चाहते हैं हमारी ज़िंदगी हम हमारा ग्राउंड देख लें। वो एक तमन्ना है, कभी जब यहाँ आते हैं तो एक दिल में खलिश एक चुभन रहती है कि जिसको 60-62 साल जिस क्लब के लिए और जिस हम तो परदेश हैं, हिंदुस्तान के लिए सिर्फ जान निछावर है, उसके लिए इतना सब कुछ करा हमने, और वो हमारे बच्चों को एक ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो, हमारा चैनल वर्तमान में इस समय ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये मातृशक्ति, ये सीनियर और ये देवकीनंदन सिलावट जी, ये सारे लोग निस्वार्थ भाव से लाखों की हॉकी बांट चुके हैं और इन बच्चों को निस्वार्थ भाव से अब तक सेवाएं दे रहे हैं। तो इंदौर शहर के मंत्री तो है श्री तुलसी सिलावट जी और श्री आपके जो है विजयवर्गीय जी, आप लोगों को अगर ये दिखाई दे रहा हो कि पूरे निष्ठा से, पूरे मेहनत से, निस्वार्थ भाव से अगर देवकीनंदन सिलावट जी, अशोक यादव जी जैसे पितृ पुरुष अगर कहे जाएं, ये भीष्म पितामह कहे जाएं, अगर ये लोग निस्वार्थ भाव से बच्चों को अपने पैसे से टिकट कटा के भेज रहे हैं मैच खेलने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर मैच खिलवा रहे हैं, और देवकीनंदन सिलावट जी ट्रैक सूट बांट रहे हैं, और आज तक आप लोग लाखों की हॉकियाँ बांट चुके हैं, और आप सीनियर लोग, आप ये जो कार्य कर रहे हैं, ये पुनीत और पावन कार्य कर रहे हैं, खास करके ये बालिकाओं को हॉकी खिलाने के लिए जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल, ऐसे स्कूल के संचालक, आप लोग अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, इन लोगों की आवाज़ सुन रहे हो, तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला इंदौर शहर, जीएसटी देने वाला इंदौर शहर, अगर एक हॉकी के लिए, टर्फ के लिए तरस रहा है और भोपाल में 5 हॉकी टर्फ हैं, तो ये हमारे लिए वास्तव में शर्मिंदगी का विषय होता है। और मोहन यादव जी, अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप आवाज़ सुन रहे हो, और तुलसी सिलावट जी आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से, अगर कैलाश विजयवर्गीय जी आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो, तो इन लोगों से जो छीना गया मैदान है वो मैदान वापस कराया जाए, और अगर नहीं करा सकते हैं तो इसे इसी क्षेत्र के आसपास, दिल्ली कॉलेज के आसपास एक हॉकी टर्फ बना के दिया जाए।